आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव ने कल यहाँ पर बताया था कि ये जीव जो है बहुप्रदेशी है, अन्य भी बहुप्रदेशी है कालाणु को छोड़कर। मात्र यहाँ पर अभी एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु के बारे में बात चल रही थी। तो यहाँ पर आचार्य महाराज बोल रहे थे क्या है, व्यवहार नए से, किससे? व्यवहार नए से कहाँ तक हो गया था? 26 में के टीका कहाँ तक हो गई थी? ठीक है, फिर से अपन देखते हैं उसको। आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव ने उपचार से यहाँ पर पुद्गल परमाणु को व्यवहारने से कहो या उपचार से उसको बहुप्रदेशी कहा है। किससे कहा है? वास्तविकता में पुद्गल का परमाणु एक प्रदेशी है। कैसा है? तो इसी बात को आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज समझा रहे हैं। क्या है? उपचार भी मान्य है, उपचार भी पूज्य है। ठीक है, उपचार भी मुख्यार्थ के अभाव में उपचार को माना जाता है। जब मुख्यार्थ नहीं होता है तब उपचार माना जाता है। क्या होता है? जब मुख्य नहीं होता है तो उपचार माना जाता है। आज हमारे पास साक्षात पार्श्वनाथ भगवान या तीर्थंकर परम देव नहीं है, पर हमें आराधना करना है। ठीक है, हम अवलंबन की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हमने प्रतिमा में प्रतिमा बाण का उपचार किया है, निक्षेप किया है। क्या किया है? निक्षेप किया है, माना है। तो इसीलिए बहुत सी चीज़ें जो है ना हमें ऐसी उपचार से मानी जाती हैं, और व्यवहार से जो है ना, व्यवहार भेद वाला भी होता है। जिसको भेद करे उसको व्यवहार भी कहते हैं, और उपचार को भी व्यवहार कहते हैं। क्या है? उपचार यद्यपि सत्यार्थ नहीं है, यद्यपि सत्यार्थ नहीं है, समझना। जैसे बिल्ली शेर नहीं है, बिल्ली शेर नहीं है, पर हाँ शेर की सदृशता उसमें आती है। कैसी आती है? शेर की सदृशता आती है। पर्याय में भी बड़ा अंतर है, गुणों में भी बहुत अंतर है, बहुत सारी चीज़ों में अंतर है। फिर कुछ ना कुछ क्या है, बहिरंग में, बाह्य प्रमेय में सदृशता है, बाह्य प्रमेय में सदृशता है। यानी बाहर जैसे गाय रोज नहीं है, रोज गाय नहीं है। रोज देखा? रोज गाय नहीं है, गाय रोज नहीं है, पर दोनों में सदृशता पाई जाती है। गाय जैसी लगती है। क्या होती है? लगभग गाय की ऊंचाई जितनी ही होती है। ठीक है, ठीक है, अब वो आप समझना। इसीलिए हाँ, रोज जो है वहाँ वो गाय की सदृशता के कारण उसको क्या मानते हैं। ऐसे ही यहाँ भी जब उपचार, जब मुख्यार्थ नहीं है तो हम मुख्यार्थ की उपासना करना चाहते हैं, अवलंबन के बिना आपका ध्यान नहीं लग सकता है। क्या है? इसीलिए वर्तमान में ध्यान रखना, ये शब्द नए, शब्द ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है। शब्द पौद्गलिक है। जब इंद्रिय का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है तो शब्द ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहाँ से हो गया? जो आत्मा से होता है वो प्रत्यक्ष होता है। फिर भी अगर जब तक हमें प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है तब तक हम जो केवली ने कहा है उसको पढ़ते हैं। क्या है?
इसलिए अपने उपयोग को लगाते कि उपयोग कम से कम अशुभ में ना जाए। तो इसलिए स्वाध्याय परम तपः, स्वाध्याय को परम तप कहा है। बात तो इतनी है, जितनी समय हम इस स्वाध्याय को करेंगे उतनी समय राग द्वेष से दूर रहेंगे। और जितने हम राग द्वेष से दूर रह लिए वो ही हमारी कर्म निर्जरा का साधन बनेगा। और जहाँ जहाँ चाहे पूजा में बैठे बैठे, साधना में बैठे बैठे या राग द्वेष में प्रवेश हो गया तो वहाँ ही जीव का संसार में प्रवेश हो गया, कर्म बंध में प्रवेश हो गया। तो इसीलिए अपन मन लगा के क्रिया क्यों की जाती हैं? मन लगा के क्रियाएं क्यों की जाती हैं? मन लगा के क्रियाएं क्यों की जाती हैं? क्योंकि मन जो है ना राग द्वेष में ना जाए। और जब एक क्रिया की जाती है, एक जगह उपयोग होता है तो कार्य की सफलता होती है। जिनका या तो अपना क्षोभसम बढ़ाएं, वो क्षोभसम नहीं बढ़ाते हैं तो वो दो कार्य इकट्ठे कर बैठते हैं तो उनका दोनों कार्य असफल हो जाते हैं, सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए जो है ना एकाग्रता से और वास्तविकता में अपने आप को समझो, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तो अहंकार भाव नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। एक बुंदेलखंड में भी कहावत है, क्या? अध जल घगरी झरकत जाए, यानी आधा ज्ञान होता है तो बहुत बजता भी है और झलकता भी है। ठीक है ना। और जैसे ही वो भर जाता है तो उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। ऐसे पेड़ जब भर जाता है तो झुक जाता है। ठीक है ना। जैसे जैसे ज्ञान का विकास होगा, इसीलिए कुछ मानना प्रारंभ करना चाहिए। अपनी मनमानी बंद करो और जिनवाणी को मानना प्रारंभ करो। क्या है? क्योंकि राग द्वेष जब तक करते रहोगे जिनवाणी की भी बात नहीं मानोगे। और हो रहा है, सामने जिनवाणी लिखी है फिर भी हम उस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। ये हमारा स्वयं का हठाग्रह है, पक्षपात है। जब तक हठाग्रह और पक्षपात को नहीं छोड़ेंगे तब तक जिनवाणी नहीं आएगी। ठीक है, आपके यहाँ जो होता है सो होने दो, पर आपकी धारणा में वही रहना चाहिए। सम्यक दृष्टि की धारणा में वही रहता है। इसीलिए जिसकी धारणा साफ हो गई, श्रद्धान साफ हो गया, यानी श्रद्धान मजबूत हो गया, आगम की अनुकूल है, वही सम्यक दृष्टि है। जो आगम के प्रतिकूल होगा वो कैसे सम्यक दृष्टि? क्योंकि जब तक, इसलिए बता रहे आपको, जब तक सवाल करते नहीं बनता है तब तक अपन उत्तर माला से उत्तर मिलाते हैं। सवाल करने के बाद भी क्या मिलाते हैं? ऐसी हमें भी अपने विचार आगम से मिलाना चाहिए। जिस दिन आगम से मिल जाए समझना अच्छे, नहीं मिल रहे हैं तो मिलाने का प्रयास करो। पर क्या है, हम मनमानी भी करते और आगम से मिलाना चाहते, तीन काल में संभव नहीं है। सबसे पहले मिट्टी की भांति अपना पूरा अस्तित्व समाप्त करना पड़ेगा, आकार भी समाप्त करना पड़ेगा। जो ढीला होता है ना, ढीला, मिट्टी का ढीला, ठीक है, मिट जाता है, आकार समाप्त, कुटता है, पिटता है, सब कुछ होता है, रुनता है, पानी डलता है, कंकड़ भी निकलते हैं, सब कुछ होने के बाद बिल्कुल देखो, वो जब दूसरे आकार में आता है तो सबसे पहले अपना पुराना आकार का त्याग करना पड़ता है। ऐसी जब हमें मोक्ष मार्गी बनना है, संसार मार्गी नहीं बनना है, तो हमें अपने विषय कसाय और ये हठाग्रह सब छोड़ना पड़ेंगे, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, घर भी और यहाँ तक कहे तन का राग भी छोड़ना पड़ेगा। छोटू भैया, पर वस्तुओं का राग जीव को सच्चा ज्ञान नहीं होने देता। क्या है? पर वस्तुओं का राग जीव को सच्चा ज्ञान नहीं होने देता है। इसीलिए हम पर वस्तुओं से ममत्व को कम करें। इसीलिए निर्ग्रंथों को निर्ग्रंथ कहा है। क्या?
निर्गंत विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह। पांच इंद्रियों के विषयों की आशा भी नहीं है। विषय तो ठीक, क्या है, आशा भी नहीं है। और विषयासा वसाती तो निरारंभो, आरंभ और परिग्रह से रहित, निरारंभो परिग्रह। अब जब इतने हो जाएंगे तो फिर क्या करना, इतना तो हो गए। ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ते। तो ज्ञान ध्यान में रहेंगे, छोड़ने का विकल्प भी छूट जाएगा अगर ज्ञान ध्यान में रहे तो। नहीं तो हम इतना छोड़ के आए, इतना छोड़ के आए, इतना छोड़ के आए, क्यों? ठीक है ना, हवेली छोड़ के आए कि नहीं आए, छूटी कि नहीं छूटी, कि अभी भी लगी है, ठीक है ना। नहीं तो छोड़ने का राग भी नहीं छूटता, ठीक है ना। तो इसीलिए जब तक वो चीज़ नहीं छूटेगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए पर वस्तुएं का जब तक राग रहेगा, पर वस्तुओं में जब तक अपनत्व रहेगा, ममत्व रहेगा, तब तक कल्याण होगा नहीं। तो कम से कम अभ्यास करो, जब तक मंदिर में बैठे हैं तब तक पर वस्तुओं के ममत्व का त्याग। क्या कर दो, पर वस्तुओं के, संबंधों के, जब तक पूजा कर रहे हैं कायोसर कर लिया करो। कोई कितना आके कान में सुनाता जाए, सुनते रहना, क्या है, पर उपयोग नहीं लगाना, भगाना भी नहीं। ये भी एक बड़ी साधना है। तुम्हें कितना कोई परेशान कर जाए, ये साधक की साधना है, हम लोग भी कर रहे हैं। कोई कितना भी परेशान कर जाए, तुम्हें अपने भाव में संकलिष्ठता नहीं लाना। अपने अंदर का समत्व जगाओ। बिना समत्व के साधना खोखली है, दोनों के लिए है, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो। समत्व जगाओ, समता, समता क्या है, यानी न राग न द्वेष, मध्यस्थ भाव क्या है। और जिसने ये समत्व जगा लिया उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए रत्नगण श्रावकाचार्य के चारित्र अधिकार में आचार्य महाराज ने सोच के ही वो गाथा या श्लोक रखा होगा, क्या कि रागद्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। रागद्वेष की निवृत्ति के लिए सज्जन पुरुष, साधु यानी सज्जन पुरुष, साधु का अर्थ साधु नहीं लगाना, वहाँ भी सज्जन पुरुष आचरण धारण करते हैं। क्या है, इसीलिए जब तक ये समत्व नहीं आएगा तब तक साधना कहाँ। और इसीलिए इन चीज़ों को आगे करते करते वो साधक आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए कभी कभी व्रतों का या हमें ग्रंथों का या देव शास्त्र गुरु का अवलंबन चाहिए पड़ता है। हम समझें इनके अवलंबन से निज आत्मा के भगवान प्रकट होंगे। क्या होंगे, निज आत्मा के हम स्वयं भगवान प्रकट कर पाएंगे। या कर्म क्षय के हेतु बनते, कर्म क्षय उनके तो हो चुके, हमें करना है। हम मंदिर आते हैं, महादान करते हैं, हम स्वाध्याय करते, किसी पे एहसान नहीं करते अपन। हम दान भी करते हैं, क्या है, तो हम किसी पे एहसान नहीं करते। हम अपना कल्याण का मार्ग खोज रहे हैं। हमने त्याग क्यों किया है, क्या है, त्याग क्यों किया, राग कम हो जाए, ममत्व घट जाए, समत्व बढ़ जाए। क्या है, ये चारित्र की परिभाषा इस द्रव्य संग्रह में भी आएगी। क्या है, अस्वादो विवृत्ति सुय विवृत्ति जान चारित्रम। अशुभ से निवृत्ति जितनी हो सके उतनी करो आप, ठीक है। अब घर में नहीं हो पा रही तो कम से कम प्रयास ये करो, क्या है,
कि घर नहीं छूटता तो मंदिर ही में घर छूट जाए। साधना में और मंदिर में, साधना में, सामायिक में और मंदिर में घर साथ में ना हो। इतना तो कर सकते है भी नहीं, है भी क्या है? बहिरंग से है भी नहीं, अंतरंग से है भी। जब बहिरंग से है ही नहीं तो विकल्प क्यों? क्या है? सत्यार्थ को समझ रहे हो, सत्यार्थ को समझ रहे हो तो मिथ्यार्थ का विकल्प क्यों? और मिथ्यार्थ तो है तो सत्यार्थ को पाना भूल जाओ। मोक्ष मार्ग सत्यार्थ मार्ग है। इसीलिए उपचार के पास हम इसलिए आए हैं, हम मुख्यार्थ तक पहुंच सके। क्या है? वो अवलंबन है। जैसे बच्चा जब चल नहीं पाता है तो किसी ना किसी का सहारा लेता है। कहीं 3 पाए की गाड़ी होती है, कहीं खंबे आदि का सहारा होता है। किसी भी प्रकार का, बहुत से प्रकार के क्या है? अवलंबन है। नए नए प्रकार के आविष्कार भी होते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। वो तो मात्र चलने का साधन है। जब तक चल नहीं पा रहे हैं तब तक साधन है। जिस दिन चलना शुरू हो जाएगा साधन स्वयं छोड़ दोगे। क्या है? जिस दिन चलना प्रारंभ हो जाएगा उस दिन बच्चा साधन नहीं पकड़ेगा। वो तो मजबूरी में, बुढ़ापे में घुटनियाँ पकड़ना पड़ती है। क्या है? इसीलिए ऐसे ही जैसे साधन आपने छोड़ दिए हैं, ऐसी वास्तविकता में मोक्ष मार्ग में जितने भी बाधक साधन हैं उनको छोड़ देना चाहिए। क्या है? ये बाधक साधन है, साधक साधन नहीं है। जो साधक साधन हो उसको प्राप्त करना चाहिए। स्वाध्याय साधक साधन है। देवशास्त्र गुरु की आराधना साधक माने आहार दान आदि, और जितने भी हमारी सामायिक है, जाप है, और भी जितनी शुभ क्रियाएं हैं, ये साधक साधन है। बाकी सब बाधक साधन है। बस इतना ही भेद कर लो, कौन साधक साधन है और कौन सा बाधक साधन है। ठीक है? तो अब सोचना, मंदिर में साधक बनने आए थे कि बाधक बनने आए थे? साधक साधन हो तो मोक्ष मार्गी हो, और बाधक साधन बनने आए थे, राग द्वेष करने आई थे तो संसार मार्गी हो। क्या है? इसीलिए इस मन को, अंतरंग को समझाओ, अंतरंग को समझाओ कि अनादि काल से जो हमने असो प्रवृत्ति, असो भाव किए हैं, अब वो यहाँ ना आए। अब तो राग द्वेष की निवृत्ति चाहिए और कुछ नहीं। जिसको संसार की निवृत्ति चाहिए है ना, संसार बाद में छूटता है। क्या है? महावीर कीर्ति महाराज का शब्द है, आचार्य सन्मति सागर जी सुनाया करते थे कि संसार बाद में छूटता है, पहले घर छोड़ो फिर संसार छूटता है। छोटू भैया, जिस दिन छूट जाएगा उस दिन छूट ही जाएगा। क्या है? ठीक है ना? इसीलिए जब सुनने में आनंद है तो छोड़ने में भी आनंद होगा। और जब छोड़ने में आनंद लग रहा है, ठीक है, तो फिर मिथ्या राग क्यों? सम्यक राग नहीं है, मिथ्या राग। ठीक है ना? इसलिए मिथ्या राग क्यों? और जब ये अपन उपचार इसलिए मान रहे हैं मात्र, वो हमें मुख्यार्थ तक पहुंचाता है।
भगवान की प्रतिमा बांध तक पहुंचाती, हमारा उपयोग अरहंत में लगाता है। ठीक है, अरहंत में लगाता है, बहुत अच्छी बात है, हमें अरहंत स्वरूप भी दिखाता है। हमारे अंदर जो अरहंत स्वरूप है वो भी दिखाता है। लोगों को धातु पाषाण दिखता है ना, लोगों को या मिथ्या दर्शन से या मिथ्या पुरुषार्थ से जीव को धातु पाषाण दिखता है, छोटा बड़ापना दिखता है। पर वास्तविकता में साधक को या आराधक को वो परमात्मा में निज परमात्मा भी दिखते हैं। दिखेंगे। और हम आपसे कह रहे हैं ना, ये कोई दृष्टांत दिए जा रहे हैं, ये अनर्थक नहीं है, सार्थक है। क्या है? अनर्थक नहीं है, सार्थक है। हम सार्थक को समझें, क्योंकि हम दृष्टांतों के माध्यम से दृष्टांत को प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए उपयोग लगाओ। जब एकलव्य के मात्र मिट्टी के कोई विशेष सुंदर बोलने द्रोणाचार्य नहीं बना पाए होंगे, ठीक है, जैसे बने होंगे बना दिए होंगे, बच्चे ने बनाए थे, फिर भी विद्या प्राप्त हो गई कि नहीं? ठीक है, जब मिट्टी की प्रतिमा से प्रतिष्ठित भी नहीं है, फिर भी उसने विद्या प्राप्त कर ली। हमारे सामने तो साक्षात पंचकल्याणक से युक्त प्रतिष्ठित प्रतिमा है। क्या है? जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें सूर्य मंत्र दिया गया है। ऐसी प्रतिमा के सामने अगर हम भगवान को ना देख सके, उपचार में मुख्यार्थ को ना देख सके, तो आपका मंदिर आना मात्र उपचार ही रह जाएगा। अभी आप तक मंदिर नहीं आए। मंदिर तो हम बहुत गए, पर यह मन मंदिर नहीं बना। विचार करो, बस सार पकड़ना है। क्या है? मंदिर बनाओ स्वयं के। देह देवालय है। क्या है? ये देह देवालय है, इसमें रहने वाली आत्मा जिनदेव सदृश है। होगी प्रकट। जब राग प्रकट हो सकता है तो वैराग प्रकट क्यों नहीं होगा? राग स्वभाव नहीं है, राग स्वभाव नहीं है, राग विभाव है। राग विभाव है और छोड़ना या त्याग स्वभाव है। पर क्या करें? राग को ही स्वभाव मान लिया। क्या है? माँ और ममता ना करे तो काय की माँ? क्या कहे? माँ और ममता नहीं करे तो काय की माँ? क्या है? अरे माँ तो ऐसी होती है जैसी मदालसा होती है। क्या है? पुत्र भी जना तो मोक्ष मार्गी जना, संस्कार भी प्रारंभ। क्या है? क्या राग के संस्कार देते हो? वास्तविकता में स्वयं के अंदर वैराग्य नहीं है तो वैराग्य का पथ कैसे मिलेगा? विषय कसाय तुमने भरे, उनमें भर दो तो तुम्हारा भी संसार बढ़ेगा, उनका भी संसार बढ़ेगा, चतुर्गति में घूमना ही पड़ेगा। क्या है? वास्तविकता में इसको इस देह में आना पड़ा, ये भी उपचार है। ये भी उपचार है। ये शरीर मेरा सत्यार्थ नहीं है। क्या है? शरीर मेरा सत्यार्थ नहीं है। जब सत्यार्थ नहीं है तो मिथ्या अहंकार क्यों? क्या है? छोटी छोटी सी पैसे, भूमि, भोजन, कितने भोग, इन सब के पीछे है ना, ये जीव अपने आत्मा का हनन क्यों कर रहा है?
जब तक ये राग द्वेष नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात तो दृष्टि से हटना चाहिए, अंतरंग से हटता है तो दृष्टि भी निर्मल हो जाती है। क्या है, क्या हो जाती है? अरे देखना, जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे दृष्टि में विकार आने लगता है, और जब व्रत आने लगते हैं तो विकार भी खत्म। देखना क्या अंतर आता है वकील साहब, क्या है? विकार भी खत्म। जिस जीव ने देखना राग में आके किसी की बहन को भगनी बना लिया था, बने पत्नी बना लिया था, आज वही विकार जब समाप्त होता है तो पत्नी को भी बहन बना लेता है। यह परमार्थ दृष्टि, भूतार्थ दृष्टि। क्या है? इसीलिए जब ये सब चीज़ें आती हैं तब लगता है संसार में जब पर्याय नहीं है, पर्याय अपनी नहीं है, तो क्यों परिणाम खराब करो। इसलिए उपचार इसलिए मिला है कि मुख्यार्थ तक पहुंचने के लिए। किसके लिए? विषय दूसरा है, फिर भी उपचार से, व्यवहार से अणु बहुप्रदेशी है। कैसा है? अब आचार्य महाराज कह रहे हैं, ये ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। क्या है? तीण या काओ भड़ंती संवरणु, ऐसे सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। ये भी कर्तव्य तो नहीं कि मेरा ग्रंथ मैंने कहा है। किसने कहा है? सर्वज्ञ देव ने कहा है। ये तो अपन एक लाइन लिखते हैं तो अहंकार आ जाता, मेरी है। ठीक है ना? क्या है? इसीलिए अरे बहुत इस पे द्वंद्व चल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी वस्तुओं पे भी अगर निर्ग्रंथ योगी भी इस श्रवण परंपरा भी समझ जाए, कौन बड़ा और कौन छोटा, किसका रचित तो किसका नहीं है। कितनी सारी कृतियाँ लिखी चुकी हैं। कृतियाँ और कृतिकार दोनों बचने वाले नहीं हैं। क्या है? दोनों शाश्वत नहीं है। करो ना अनित्य भावना का चिंतन। क्या है? द्वेष भावना आ गई है, अनित्य भावना चली गई है, 12 भावना चली गई है। अब क्या 444 420 भावनाएं आ गई हैं। क्या है? 420 ही की, हाँ, और 444 करंट होता है। क्या है? अब जब आएगा तब बताएंगे, हमें देखा है इसलिए कह रहे हैं। क्या है? फिर अपने आप चेहरा आंखें लाल हो जाती हैं, समझ में आ जाता है कि 444 आ गया है। ठीक है ना? जीव बिल्कुल बंदर बन जाता है। बंदर जब जब क्रोध आता है ना तो लाल मुंह का बंदर हो जाता है, आंखें लाल। ठीक है ना? तो इसीलिए ये स्वभावजन्य नहीं है व्यवस्थाएं। तो अपन को इन पे क्या है, अहंकार नहीं करना है। इसी हेतु यहाँ पर लिखा है, इसी हेतु सर्वज्ञ देव को सर्वज्ञ देव को कहते हैं। अब आगे बताते हैं, सो ही पुष्ट करते हैं जैसे यह परमात्मा निश्चय से शुद्ध, निश्चय से द्रव्य रूप से शुद्ध है। देखो ये हो चुका था, फिर भी आज लेते हैं आपका कि द्रव्य रूप से शुद्ध है, एक है। कैसे है परमात्मा या आत्मा? शुद्ध आत्मा एक है, शुद्ध है। तथापि अनादि कर्मबंध के वश से स्निग्ध तथा रुक्ष गुणों के स्थानापन्न मन एवं जो राग द्वेष है उनसे परिणाम को प्राप्त होकर व्यवहार से मनुष्य नर आदि विभाव पर्याय से अनेक प्रकार का होता है। इस चतुर्गति जो पर्याय है वो कैसे है? विभाव है। ये मेरी पर्याय स्वभाव नहीं है, ये मेरी पर्याय विभाव पर्याय है। ठीक है ना? ऐसा ही पुद्गल परमाणु भी यद्यपि स्वभाव से
कैसा है, एक और शुद्ध है, तथापि राग द्वेष के स्थानीभूत जो बंध योग स्निग्ध रुक्ष गुण हैं, उनसे परिणमन को प्राप्त होकर द्विक माने दो आदि स्कंद रूप जो विभाव पर्याय है, उनसे अनेक प्रदेशों का धारक होता है, ऐसा समझना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।